देखिए, 137 दिन तक सरकार ने कोई भी डीजल, पेट्रोल या एलपीजी गैस के ऊपर दाम नहीं बढ़ाया और इंतज़ार कर रहे थे कि यही चुनाव ख़त्म हो और हम ये चालू करें। और बहाना बनाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय के रेट 71 रुपया पेट्रोल था, 55 रुपया डीजल था। तो और अब आप 100 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल हो गया है, 90 रुपये से ज़्यादा के डीजल हो गया है। तो ये कंपैरिजन है। वजह क्या है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा दी है कि उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 8 साल के अंदर 26 लाख करोड़ रुपया सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के रूप में सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वसूल किए हैं। तो ये मुनाफाखोरी कर रही है, लोग परेशान हैं, तंग हैं और सरकार अपना पेट भर रही है, खजाना भर रही है और जनता की कोई हाल नहीं ही कोई कंपेयर ही नहीं है। हर एक विषय का महत्व है। एक आम परिवार के लिए महंगाई भी, उसके लिए मुद्दा 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 तो नहीं, आवश्यकता मैं कहता हूँ उसको। मैं कभी मुद्दा नहीं कहता कि महंगाई कम हो, निश्चित रूप से। लेकिन इसके कारण ये नहीं है कि उसकी आस्था पर चोट पहुंचेगी, मंदिर को तोड़ दिया जाए। उसकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाएगी, धर्म की बात भी ना हो। तो मुझे लगता है कि हर एक विषय समयानुसार, परिस्थिति बस समयानुसार सब चीजें आवश्यक है। और इन सब के सामंजस्य के बाद यदि जनता को लगता है कि कौन बेहतर है कौन नहीं है, उसके आधार पर चुनाव के परिणाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता ने मोहर लगा दी आप पर, अब इस पर प्रतिप्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो चुनावों से जोड़कर हर चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि उस समय भी क्रूड ऑयल के रेट बढ़े थे तो भी दरों में कमी थी। ये भी एक प्रयास था सरकार का। समय के साथ में दरें बढ़ती है। क्या पुनिया जी ने कभी भूपेश बघेल जी से पूछने की हिम्मत करी कि सीमेंट, रेत, गिट्टी, लोहा के रेट चरम पर क्यों छू रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कभी पुनिया जी ने पूछा भूपेश बघेल जी से यहां पर वेट नहीं कम कर सकते? अन्य राज्य कर रही हैं। केवल यहां पर भ्रष्टाचार का जो आलम चल रहा है और कोल आवंटन के पीछे क्या खेल चल रहा है, पुनिया जी बता दें। कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान को यहां पर आना पड़ता है, क्या रात को बातचीत होती है, सुबह उसकी एनओसी मिल जाती है? तो मुझे लगता है कि वास्तविकता से परे सरकार सवाल मत करे, जो धरातल पर उस पर बातचीत करे। और पुनिया जी समझे कि उन्होंने सरकार यदि बनाने में योगदान दिया था तो 2023 में कांग्रेस की सरकार रवाना होने में भी यदि किसी का योगदान होगा तो पीएल पुनिया जी का होगा। दिनों दिन जो है राष्ट्रीयता, हिंदुत्व, प्रशासन और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, ये एक मुद्दा दिनों दिन जो भाजपा अपने एजेंडे में चल रही है, कहीं न कहीं उसकी स्वीकृति इस चुनाव परिणामों से उसे मिल रहा है। इसलिए फौरी तौर पर ये माना जा सकता है कि भाजपा के उठाए गए मुद्दे, भाजपा की विचारधारा, भाजपा के शासन, उसकी कार्यप्रणाली, उसको जनता ज़्यादा स्वीकार कर रही है। जो मुद्दे चलते हैं, जो जनता के बीच हैं, जो इस समय विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, उसमें एक बड़ा मुद्दा धर्म था। धर्म, क्योंकि यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश राजनीतिक दलों ने की है, ये साफ दिखता है। क्योंकि वहाँ पर अगर महंगाई मुद्दा होता तो इस तरह के महंगाई के दौरान ही बातचीत लोग नेता बोलते। नेताओं की जो जबान है, नेताओं के जो भाषण हैं, उसमें महंगाई मुद्दा था ही नहीं। उस समय धर्मांतरण, कानून व्यवस्था, बेहतर प्रशासन, जनता की जवाबदेही, ऐसे विषयों पर ही ज़्यादातर चुनाव में भाषण हुए, अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश की गई। हालांकि प्रमुख विपक्षी दलों ने, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, ये मुद्दे उठाने की कोशिश की कि महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उसके कानून व्यवस्था खराब है। ये मुद्दे विपक्ष के रहे हैं।
विपक्ष ने इस दौरान उठाया है और सत्ता पक्ष जो है यानी कि भाजपा जो है अपने 5 साल के काम, कानून व्यवस्था, धर्मांतरण, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, ऐसे मुद्दे उठाकर वो जनता के बीच गई थी और जो परिणाम आए हैं वो इसी तरह के आए ऐसा लगता है।